माता की मित्रों, नक्षत्रों के विषय में ही हम लोग चर्चाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। आज पूर्वा फाल्गुनी को लेते हैं। पूर्वा फाल्गुनी में जैसे कि मैंने बोर्ड में लिख भी रखा है, आप इसको नोटिंग कीजिए। मैं बोर्ड पे लिख के बताने का मेरा मतलब इतना ही है कि इतनी सी बात को आप नोट करके अपनी जेब में रखिए और उसके अनुसार अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित कीजिए। इससे कितने फायदे होंगे वो तो आप जब इसको अभ्यास में लाएंगे, अपने ऊपर आजमाएंगे, तब आपको पता चलेगा। कारण जब हम लोगों को इसके फायदे मिलते हैं तो ये कोई ज्ञान जो हम लोगों के पूर्वजों ने दिया है, ये पर्सनल कोई मेरे लिए या मेरे से जो कनेक्टेड इंसान जो कर रहे हैं उनके लिए नहीं है। ये आम जन साधारण सबके लिए। अब बहुत कुछ ऐसा होता है कि क्यों माने, क्या होता है, तो जब तक आप करेंगे नहीं, जब तक आप इनके अनुसार चलेंगे नहीं, तब तक आपको पता नहीं चलेगा। एक बार चलने की कोशिश कीजिए और उसके बाद में देखिए क्या होता है। जिस दिन से चलना चालू करे उस दिन अपना जो व्यवहार है, अपनी जो आदतें हैं, उनको एक जगह नोट करके रखिए और उसके बाद में साल भर बाद में उस पर खुद रिसर्च कीजिए कि कितना बदलाव आया है, कितना चेंज आया है लाइफ में। उस समय क्या सोचते थे और आज क्या सोचते हैं। कोई भी चीज़ का ज्ञान और कोई भी चीज़ को जब हम लोग अपनी लाइफ में बदलाव करते हैं तो एक चीज़ आप कंफर्म मान के चलिए कि अपना जो शरीर है, इसका सॉफ्टवेयर भगवान ने इस तरह से बनाया है कि जिस परिस्थिति में जिस तरह से हम लोग इसको रखना चाहते हैं वो उसी अनुसार ढल जाता है। आप एक नए वातावरण से पुराने वातावरण में जहाँ पे आप रह रहे हैं उससे निकल के जब आप एक नए वातावरण में जाते हैं तो कुछ समय उस शरीर को एडजस्ट होने में, दिमाग को एडजस्ट होने में कुछ समय लगता है। जैसे आप यहीं पे नौकरी कर रहे हैं और आपको अचानक सर्विस मिल गई अमेरिका या रूस में, तो वहाँ का वातावरण यहाँ के वातावरण से जस्ट अपोजिट, तो कुछ समय लगता है। लेकिन जब जैसे ही वो शरीर ढल जाता है, जैसे ही वो शरीर उस लायक हो जाता है, उस क्लाइमेट के लायक, तब आपको उसके फायदे मिलने चालू हो जाते हैं और आप जिस उन्नति के लिए गए थे वो उन्नति आपको मिलनी चालू हो जाती है। तो ऐसा ही कुछ नक्षत्रों और ग्रहों का मिलन होता है। हम लोगों को कुंडली में बहुत कुछ देखने को मिलता है, बहुत कुछ सुनने को मिलता है, बहुत कुछ पढ़ने को मिलता है, लेकिन जब वो फल हम लोगों को नहीं मिलता, कि जैसे बता दिया कि गुरु अगर अकेला भी केंद्र में कहीं बैठा हो तो लाखों करोड़ों दोषों को समाप्त कर देता है। सही बात है, कर देता है, लेकिन करेगा कैसे। वो उस समय जब हम लोग जन्म लिए थे उस समय जो केंद्र में बैठा था उसका देखना पड़ेगा, या गोचर में जो गुरु चल रहे हैं उसका देखना पड़ेगा, या दशा या महादशा देखनी पड़ेगी। अगर उन सब को हम लोग देखे ही नहीं, केवल नक्षत्रों के विषय में ही अगर रिसर्च करें, तो वो जो दोष है वो इनके अनुसार चलने से नष्ट होंगे। आप गुरु बैठ गए और आप परवाह नहीं करते हैं किसी चीज़ की कि गुरु बैठ गया मेरे दोष नष्ट हो जाएंगे, कभी पॉसिबल नहीं है। गुरु आपको रास्ता दिखाएगा। रास्ता कैसे दिखाएगा? इनके अनुसार चलना पड़ेगा आपको, तब वो रास्ता दिखाएगा। कोई भी अच्छा ज्ञान लेने के लिए अच्छी प्रवृत्ति अपने अंदर आपको खुद को डेवलप करनी पड़ेगी और बुरा ज्ञान लेने के लिए बुरी प्रवृत्ति डेवलप करनी पड़ेगी। ये एक नॉर्मल सी बात है, तो उसके अनुसार चलना पड़ेगा, तब तो गुरु अपना प्रभाव बढ़ाएगा। गुरु शुभ अच्छे कर्मों के ज्ञान देता है। वही बाकी चीज जब हम लोग उससे उलट करेंगे तो फिर वो अच्छे कर्मों का ज्ञान या अच्छे व्यवहार का या अच्छा ज्ञान जिसको धारण करके, जिसको हम लोग प्राप्त करके हम लोग अपनी लाइफ में कुछ आगे बढ़ सके, तो वैसा ज्ञान प्राप्त करने के लिए वैसी दिनचर्या व्यवस्थित करनी पड़ेगी आपको। तो चलिए, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र वालों को यह ध्यान रखना है कि गोचर में सूर्य रेवती नक्षत्र में, मंगल अश्लेषा नक्षत्र में, बुध अनुराधा नक्षत्र में, शुक्र स्वाति नक्षत्र में, गुरु आद्रा नक्षत्र में, शनि रोहिणी नक्षत्र में,
और राहु और केतु कृत्तिका नक्षत्र में नहीं होने चाहिए। नहीं होने चाहिए का मतलब ये हो गया कि 27 नक्षत्रों में केवल ये नक्षत्र में ये ग्रह नहीं होने चाहिए, बाकी कहीं भी हो आपको कोई खराब फल नहीं मिलेगा। लेकिन जब इन नक्षत्रों में ये ग्रह गोचर कर रहे हो जिस पर्टिकुलर समय में, उस पर्टिकुलर समय को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। बाकी ग्रह जैसे सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र, ये जल्दी ग्रह चेंज होते हैं, तो नक्षत्र भी जल्दी चेंज होता है इनका। तो इनका तो कम समय के लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन गुरु, शनि और राहु केतु का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। इनका लॉन्ग स्टे रहता है, लंबा पीरियड रहता है, एक नक्षत्र में बहुत दिनों तक रहते हैं या महीनों तक रहते हैं। उस समय के पीरियड को, जैसे अभी फिलहाल पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र वाले के लिए सबसे बड़ी पीड़ा का कारण यही हो गया है कि राहु रोहिणी नक्षत्र में चल रहा है। तो पूर्वा फाल्गुनी के वाले जितने भी नक्षत्र वाले जितने भी जातक है, उनको उस पीड़ा का भी आभास हो रहा होगा। उससे कनेक्टेड वो पीड़ाएं अब कब शांत होगी, वो राशियों में भी मैंने बताया है, पर्सनली भी पार्ट देके बहुत कुछ बताया है। तो आप किसी राशि को उठा के देख लो, उसमें मेरा बताया हुआ है कि इस पीरियड के बाद में से अक्टूबर के बाद में ये शांति आनी चालू होगी, क्योंकि उस समय में इस पीड़ा का निवारण भी चालू होगा, नक्षत्रों का भी बहुत कुछ चेंज होगा, तो उसमें भी थोड़ा फायदा मिलेगा पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र वालों को। उसके अलावा भी मैं बहुत अलग अलग तरह के नक्षत्रों के विषय में कुछ ज़्यादा पाठ देता हूँ। ग्रहों के विषय में भी मेरे पाठ चल रहे हैं, लेकिन नक्षत्रों पे मेरा विशेष जोर है, क्योंकि नक्षत्रों के हिसाब से हम लोग अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित कर सकते हैं और जो खराब फल मिलने चाहिए उससे हम लोग ऑटोमेटिक दूरी बना सकते हैं। कि आप अगर अच्छे समय में घर से निकलते हैं, अपने पीरियड का विशेष ध्यान रखते हैं कि ये पीरियड मेरा पर्टिकुलर समय 10 दिन या 5 दिन या 20 दिन का थोड़ा ठीक नहीं है, तो ऑटोमेटिक हम लोग खराब फलों से हम लोगों का बचाव हो जाता है। वैसे ही पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र वालों के लिए पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा, भरणी, मृगशिरा, रेवती, पूर्वा भाद्रपद और पुनर्वसु, इन नक्षत्रों का विशेष ध्यान रखिए। इन नक्षत्रों पे राहु, शनि, केतु, सूर्य, मंगल ये नहीं होने चाहिए। मतलब क्रूर और पापी ग्रह इन नक्षत्रों में होने से कुछ विशेष पीड़ा का आभास पूर्वा फाल्गुनी वालों को होता है। अगर इन नक्षत्रों में उनका गोचर है, तो मैं पहले भी नक्षत्रों का ये जो पाठ दे रहा हूँ इनमें मैंने बताया भी है। इनको जैसे हम लोग जन्म नक्षत्र, कर्म नक्षत्र, आधान नक्षत्र, वैनाशिक नक्षत्र, सामुदायिक, संघातिक और मानस नक्षत्र में गिनते हैं। तो इन नक्षत्रों का जब भेद होता है किसी क्रूर या पापी ग्रह के द्वारा, तो कुछ अलग पीड़ा का आभास ही नहीं होता है, भोगनी भी पड़ती है बहुत बार भोगनी पड़ती है। उसका रीजन ये हो जाता है कि उस समय के गोचर भी हम लोगों को सपोर्ट नहीं करते। हो सकता है कि कोई नक्षत्र भेद के साथ साथ कोई अशुभ गोचर चल रहा है इन्हीं ग्रहों का, और हो सकता है दशा महादशा भी सपोर्ट नहीं कर रही है, तब फिर इस पीड़ा का आभास 100% हो जाता है। लेकिन इसी पीड़ा में अगर ग्रहों का गोचर शुभ है और दशा भी शुभ है, योग कारक है, तब भी पीड़ा का आभास होता है, लेकिन वो पीड़ा कुछ कम हो जाती है। 3 या 4 बहुत कम चांस होता है, जैसे पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा, भरणी और मृगशिरा, 4 नक्षत्र एक साथ वेद होना बहुत कम चांस होता है। लेकिन वेद होना बहुत खतरनाक है, बहुत ही ज्यादा पीड़ा वाला हिसाब किताब यहाँ पे बनता है। तो अगर ऐसा होता है तो उस समय में विशेष ध्यान रखना पड़ेगा आपको। उससे कनेक्टेड कुछ काम अगर किसी का है और कोई ये चाहता है कि भाई मेरा ऐसा है, तो देखने के बाद में उससे कनेक्टेड कुछ काम आपको करने ही पड़ेंगे, नहीं तो फिर पीड़ा वो बढ़ती जाएगी, फिर संभालना उसको थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि जन्म, कर्म और आधान तीनों नक्षत्र वेद होने का मतलब हो गया कि आपके स्वास्थ्य में पीड़ा, आपके कार्य क्षेत्र में पीड़ा और आपके भाग्य में प्रॉब्लम। और उसके बाद में जैसे नाम से ही जाहिर है, वैनाशिक, संघातिक और ये आपका मानस नक्षत्र, ये भी जब पीड़ित हो
तो फिर जैसा कि आप सब जानते ही हैं, मैं ज़्यादा नेगेटिव विचार कभी चैनल में देता नहीं हूँ। बस इतना ही बोलता हूँ कि ऐसा बहुत कम चांस होता है, मतलब 0.001% होता है। 2 नक्षत्र भी अगर पीड़ित हो आपके, जन्म और आधान, तो भी पीड़ा का एहसास हो जाता है। और उसी समय अगर हम लोग उपाय कर ले तो वो पर्टिकुलर समय फटाफट निकल जाता है। आगे बढ़ते हैं। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र वालों के लिए कौन से नक्षत्र शुभ होते हैं? कृत्तिका, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, मृगशिरा, चित्रा, धनिष्ठा, पुनर्वसु, विशाखा, पूर्वा भाद्रपद, अश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती, मघा, मूल, अश्विनी। ये नक्षत्र पूर्वा फाल्गुनी वालों को शुभ होते। नक्षत्र डेली चेंज होते सॉरी, आप पंचांग में देख लीजिए, डेली नक्षत्र चेंज होते और उसी हिसाब से हम लोगों के ज्योतिष भी इन्हीं के ऊपर डिपेंड है। हम लोगों की तिथियां हैं या हम लोगों के वार है, वो भी नक्षत्रों पे ही डिपेंड रहते हैं। जो भी योग बनते हैं, शुभ या अशुभ, अमृत या सिद्ध योग, जिनका भी पाठ मेरा दिया हुआ है, या भद्रा, ये सब नक्षत्रों का बहुत बड़ा योगदान इनमें होता है। जब हम लोग शादी विवाह भी करते हैं तब भी नक्षत्रों का मेलापक जो है वो बहुत ज़्यादा होता है ग्रहों से। बहुत ज़्यादा क्या मतलब 90% होता है। तो इन नक्षत्रों में जब आप घर से बाहर निकलते हैं, किसी काम के लिए निकलते हैं, किसी अच्छी चीज़ के लिए निकलते हैं, तो आपके लिए वो दिन शुभ होता है। ध्यान केवल इतना ही रखना है कि उस समय के पीरियड में इन नक्षत्रों में भी अगर कोई क्रूर ग्रह गोचर कर रहा है तो उस ग्रह से संबंधित उन कामों के विषय में थोड़ा सोचना है आपको। ज़्यादा कोई टेंशन नहीं है इसकी, लेकिन फिर भी उस काम से संबंधित थोड़ा सोचना पड़ेगा। आप कौन से ग्रह कौन से कामों के कारक है, वो सबका पाठ मेरा दिया हुआ है। उसके हिसाब से आप जब वो काम करो और उसी से कनेक्टेड आपके नक्षत्र में उस ग्रह का गोचर या भेद चल रहा है तो थोड़ा ध्यान रखो, बस इतना ही है। उसके बाद में इन तीनों नक्षत्रों को विशेष ध्यान रखिए आप, पुष्य, अश्विनी और अभिजीत। जब भी जिस दिन आपको जाना हो, से आपका पुष्य नक्षत्र है उस दिन, और आपको कुछ नया काम करना है, कुछ मांगलिक कार्य करने हैं या कुछ ओपनिंग करनी है, कोई नया काम ज्वाइन करना है, तो मत कीजिए, क्योंकि वो पर्टिकुलर वो दिन आपके लिए शुभ नहीं है। और अगर करना कंपलसरी हो तो उस काम से कनेक्टेड कोई पूजा वगैरह है तो उसमें आप मत बैठिए। जिस परिवार में जिस मेंबर का भी अच्छा है उसको बैठाइए। चंद्रमा 1, 3, 6, 7, 10, 11, ये मैं राशियों का फल बताता हूँ तब भी बताता हूँ, यहाँ पे शुभ होता है। इसमें इसलिए बताया कि आप नोटिंग करते हैं तो इसको भी साथ में नोट कीजिए। कारण चंद्रमा जो है वो 2.25 दिन में अपना घर चेंज कर लेता है, तो इनको भी आपने देखा और चंद्रमा का भी आपको पता चल गया कि इनकी वजह से भी कोई पीड़ा नहीं है, यहाँ भी कोई भेद नहीं है, और इनकी वजह से आज का नक्षत्र आपके लिए शुभ है, और यहाँ भी कोई नक्षत्र का भेद नहीं है नक्षत्र से। तो फिर चंद्रमा भी उस दिन अगर शुभ है तो वो दिन आपके लिए कोई भी काम स्टार्ट करने के लिए या नॉर्मल लाइफ जीने के लिए या कोई नया काम करने के लिए, ट्रांसफ़र करने के लिए, कहीं पे यात्रा करने के लिए, हर कामों के लिए वो दिन फिर कुछ ज़्यादा शुभ हो जाता है। और अगर आपके बाधक गोचर कोई ज़्यादा पीड़ा दे रहे हैं, कोई दशा महादशा की पीड़ा ज़्यादा चल रही है, तो भी उस पर्टिकुलर डे में आपका वो काम सही तरीके से संपन्न होगा। ऐसा होता है आपके गोचर का इफेक्ट। और नक्षत्रों के द्वारा जब गोचर को मिलाया जाता है, आज आपको बता तो दिया गया कि आपका गोचर, सूर्य का गोचर 3रे हाउस में चल रहा है, शनि का गोचर आपके 6ठे हाउस में चल रहा है, मंगल का गोचर 11वें हाउस में चल रहा है, गुरु का गोचर 5वें हाउस या 9वें हाउस में चल रहा है। आपका ये पीरियड सुपर है, आपकी दशा भी वहाँ पे सपोर्ट कर रही है, आपका सबसे अच्छा पीरियड है, आप कुछ भी कर सकते हैं इस समय में। सही है, ग्रहों के हिसाब से बहुत सही है। लेकिन अगर ये नक्षत्र आपके भेद कर रहे हैं तो वो जो गोचर शुभ चल रहा था उसका फल आप ये समझ लो कि वो 1% भी नहीं मिलने वाला। आप उसी पर्टिकुलर पीरियड में उल्टा आपको तकलीफ में डालेगा। नक्षत्रों का गोचर
और नक्षत्रों के हिसाब से जब ग्रहों का गोचर देखें, तब ये सब चीज़ों का देखना बहुत ज़रूरी होता है। ये सब चीज़ों को देखने के लिए जब हम लोग चैनल वगैरह में जाते हैं, तो एक पर्टिकुलर इसको बता के उस पीरियड को, उस टाइम को, 20-25 मिनट को आपको वो बता के नक्की हो जाता है। वो भी डिटेल से बताया नहीं जाता है कि इसको लगाएगा। अब इसको आप किसी भी चैनल में, यूट्यूब वगैरह में मारिए लता दोष, तो लता दोष ये आएगा, फिर वो पर्टिकुलर लता दोष पे ही चलता रहेगा। लेकिन लता दोष को जब वो बताता है कि शादी विवाह में देखा जाता है, और मैं अपने एक्सपीरियंस से ये बता रहा हूँ कि आप लता दोष को शादी विवाह में नहीं, रोजमर्रा की लाइफ में भी देखो। लता दोष का मतलब हो गया आप लात मारना, कि सूर्य रेवती नक्षत्र को लात मार रहा है, और उस समय जब सूर्य रेवती नक्षत्र में है, तो रेवती नक्षत्र में बैठा हुआ सूर्य पूर्वा फाल्गुनी को लात मारता है। तो आप बताइए कि पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र वालों को जिस दिन सूर्य रेवती नक्षत्र में होगा, क्या अच्छा फल मिलेगा? शादी विवाह में देखा जाता है, ठीक बात, लेकिन शादी विवाह के अलावा क्यों नहीं देख सकते? हम लोग देखना नहीं चाहते, या हम लोग बताना नहीं चाहते, क्योंकि बताने के बाद में आप लोग फिर हमारे पास आएंगे कैसे? फिर हम लोग अपनी दक्षिणा बोल दो, चाहे फीस बोल दो, लेंगे कैसे? तो मैं ज़्यादा विवाद में जाना नहीं चाहता। मैं इतना ही जानना चाहता हूँ कि आप ये सब चीज़ें नोट करके अपनी लाइफ में अप्लाई कीजिए इसको, वो भी रोज़मर्रा की। थोड़ा सा दिनचर्या को सुधार लें, और उसके हिसाब से जब आप चलेंगे तो आप खुद देखेंगे कि कितना अच्छा रिजल्ट ये सब चीज़ों का मिलता है। क्योंकि जब शुभ दिन हो, शुभ मुहूर्त हो, शुभ नक्षत्र हो, चंद्रमा शुभ हो, तो उस दिन आप खुद देखिएगा कि आप कुछ नहीं कर रहे हैं, फिर भी आपका मन बड़ा प्रफुल्लित है, आपका शरीर बड़ा स्वस्थ है। आप बीमारी भोग रहे हैं, कई दिनों से बिस्तर पे है, लेकिन पर्टिकुलर उस दिन आपको बीमारी में भी आराम है, आप बिस्तर पे पड़े पड़े भी ऑटोमेटिक खुश है। ये सब चीज़ों का इफेक्ट इस तरह से होता है। इन्हीं सब चीज़ों को देख के पहले के वेद बताते थे कि भाई किसी को सर्दी जुकाम या कोई बीमारी हुआ तो वो दवा कब स्टार्ट करे। तो यही सब देख के, ये सब जो आज चैनल द्वारा बताई जा रही है, हमारे द्वारा बताई जा रही है, वो सब चीज़ें उस समय के पंडित, आज भी जो पुराने हैं, उन लोगों को महारत हासिल थी, ये सब चीज़ों के वो एक्सपर्टीज थे। वो बता देते थे कि इस समय में आप दवा स्टार्ट करो, आप ठीक हो जाओगे। और हकीकत होता था, उस समय में दवा स्टार्ट किया, 2 दिन में आदमी रेडी है, वो ठीक हो जाता था। तो आशा है मित्रों मेरी बात समझ में आ रही होगी आपको, और कोशिश कीजिए इनके अनुसार चलने की। और जो पूर्वजों ने दिया है, जो कैपिटल हम लोगों को ज्ञान के रूप में हम लोगों को दी गई है, उसका फायदा उठाइए। अब अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सबसे आज्ञा लेता हूँ। जय माता की।